गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास का अपने 5वें चैप्टर का टेस्ट हुआ था, जो अपने वैसे देख के तो संख्या की दृष्टि से इतिहास का चौथे नंबर का टेस्ट था। कहने का मतलब मैं आपको लगभग 60 मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूं, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चनों की चर्चा भी अपने करेंगे, जिसका अपने 2-4 रोज बाद में अपने लॉन्ग क्वेश्चनों के ऊपर भी चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो अब यह अपने जो टॉपर्स थे उनकी लिस्ट जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपने अपलोड कर चुका हूं। अब बात करते हैं अपने आंसर की कि अब आप यहां से चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कहां आपने गलती की है या करेक्ट आंसर क्या है। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। किताब उल हिंद नामक पुस्तक, यह एक पुस्तक है भैया, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, तो किताब उल हिंद जो पुस्तक थी भैया, इस पुस्तक की रचना अपने किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी जो अपने 11वीं शताब्दी में भैया भारत आया था, और भारत में आने के बाद में इसने यहाँ पर पंजाब में यह रहा भी था, कई भाषाओं का यह ज्ञाता भी था। और इसी पुस्तक में आपको बता दूं टोटल कितने अध्याय है? 80 अध्याय है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है भैया, अपने इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? सबको पता है भैया अफ्रीका से आया था, और अफ्रीका में कौन से स्थान से? मोरक्को का ये निवासी था, कोई विशेष नहीं। ये 14वीं शताब्दी में कहाँ पर आया था? ये भारत में आया था। ठीक है, मोरक्को में अपने तेंजियर का रहने वाला था, ये तेंजियर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से बर्नियर था। बर्नियर क्या था भैया? चिकित्सक था, इतिहासकार था या दार्शनिक था? यह सभी था। तो भैया कई देखो यहाँ पर कईयों ने मिस्टेक कर दी, कई आंसर दे रहे इतिहासकार की। गुरुजी इसने तो पुस्तक लिखी थी, ये तो इतिहासकार था। इतिहासकार भी था भैया, यह एक चिकित्सक भी था, यह एक दार्शनिक भी था। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय डाक व्यवस्था का उल्लेख सबसे ज्यादा किसने किया है? भारतीय डाक व्यवस्था का सबसे ज्यादा उल्लेख जो है भैया वो किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। उसने भारतीय डाक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा था, उलूक और दावा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी दिया है मैंने, जिसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्नियर ने अपनी कृति किसको समर्पित की? देखो भैया कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने वीडियो में इसका आंसर लुई 16वां बताया है। वीडियो में हो सकता है भैया मेरे से मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लुई 14वां है भैया, लुई 14वां। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा था? शिविर नगर किसने कहा था भैया? बर्नियर ने कहा था। ध्यान रखना, बर्नियर, जिसने दिल्ली और दौलताबाद का विशेष रूप से उल्लेख भी किया था। अल-बरूनी का जन्म कब व कहां पर हुआ था? यह क्वेश्चन भैया बहुत बार एग्जाम में आता है। अल-बरूनी का जन्म कब व कहां पर हुआ था भैया? 973, ध्यान रखना, 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ था? ख्वारिज्म में हुआ था, ख्वारिज्म में। और ख्वारिज्म कहां पर है? अपने उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, उज्बेकिस्तान आपको सोवियत संघ जब शीत पड़ा था उस समय बताया था क्या है उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, इब्न बतूता ने किस शहर का वर्णन किया है भैया? इब्न बतूता ने देखो मुख्य रूप से कौन से शहर का वर्णन किया था? दिल्ली शहर का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस यात्री ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट के रूप में घोड़े, ऊंट और दास दिए थे? मोहम्मद बिन तुगलक को भैया किसने दिए थे? आप याद करो भैया, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसा यात्री था जिसको बंदी भी बना लिया था, उसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। पढ़ाया था मैंने आपको बड़ा अच्छा डिटेल से। तो अपने भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता किसके समय आया था? इसी के समय आया था। समझ रहे हो आप? तो इब्न बतूता को इसने भैया भेंट स्वरूप कुछ दास, घोड़े वगैरह दिए थे। फिर इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। फिर बाद में इनके बीच मनमुटाव भी हो गया था, फिर इसको जेल में भी डाला था, फिर वापस इसको रिहा किया, माफी भी मांगी थी। कई लंबी स्टोरी है जो मेरी आपको डिटेल से बताई हुई है। 10वां है भैया, इनको सुमेलित करना है आपको। ठीक है, कि मतलब ये कहाँ के थे? तो अपने भैया अल-बरूनी अभी आपको बताया कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। इब्न बतूता भैया, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। मार्को पोलो इटली का। और अब्दुल रज्जाक जो है वो कहाँ का था? अपने समरकंद का था। कोई दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन आता है भैया, अपने ये किसके दरबार में आए थे? देखो इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने अगर अलग अलग करता तो बड़े 6 क्वेश्चन हो सकते थे, लेकिन दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। और ये दोनों क्वेश्चन भैया अच्छी तरह से तैयार कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बहुत बार। क्योंकि 3 यात्री आए थे, तीनों अलग अलग देश से आए थे, तीनों अलग अलग राजाओं के समय आए थे, तीनों अलग अलग समय पर आए थे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा आप अच्छी तरह से तैयार करना।
अलबरूनी है भैया सबको पता है, महमूद गजनवी के साथ में आया था। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तब यह इसके साथ में आया था और फिर पंजाब में रहा भी था, अपने कई भाषाओं का इसने ज्ञान भी प्राप्त किया था। इब्न बतूता अभी आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक और बर्नियर किसके समय, अपने शाहजहां के समय। जो शाहजहां का पुत्र था ना दारा शिकोह, उसके पास में आया था एक चिकित्सक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है। यात्रा वृत्तांत भैया इसका कौन सा था, रिहल्ला। कौन सा था, रिहल्ला था भैया, जिसको सफरनामा भी कहते हैं और अरबी भाषा में ये लिखा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, तारबबाद किसे कहा जाता है। तारबबाद किसे कहा जाता है भैया, दौलताबाद जो है, इस दौलताबाद में पुरुष और महिला जो गायक थे उनका एक बाजार होता था, उस बाजार को क्या कहते थे, तारबबाद कहा जाता था। उलुक और दावा भैया ये डाक व्यवस्था है, कई इसको कर बता रहे, कर नहीं है, ये डाक व्यवस्था है। देखो जब पढ़ा था तब मैंने बताया था कि इब्न बतूता जो है इसने डाक व्यवस्था का अच्छी तरह से डिटेल से वर्णन किया है। इसने अश्व डाक व्यवस्था थी, अश्व मतलब घोड़ों से जो डाक भेजी जाती थी, अश्व डाक व्यवस्था को उल्लुक कहा था और पैदल डाक व्यवस्था को इसने क्या कहा था, दावा कहा था, दावा। अंतिम क्वेश्चन भैया, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर बड़ी फेमस करती है, ध्यान रखना भैया, यह करती जो है वो किसकी है, बर्नियर की है। बर्नियर जो अपने 17वीं शताब्दी में कहाँ आया था, भारत आया था शाहजहां के समय। तो ये था भैया अपने इतिहास का चौथा टेस्ट। जल्द ही अपने नेक्स्ट टेस्ट की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से करते रहिए। ओके, दैट्स ऑल।